हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 वन नोट। बच्चों, वन नोट माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कि हम डिजिटल नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी बोला था कि वन नोट एक ऐसा फीचर है जिसमें कि हम डिजिटल प्लस ग्लोबल दोनों नोट्स बना सकते हैं। इससे इससे एक फायदा हमारा ये होता है, और सबसे बड़ा फायदा हमारा ये होता है कि हम कभी भी इंटरनेट के द्वारा हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं विशेषता क्या क्या होती है वन नोट की। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन विथ अदर एप्स। इंटीग्रेशन विथ अदर एप्स मतलब कि एक एप्लीकेशन हमारा अगर चल रहा है हमारे डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे, तो हम वन नोट को भी उसके साथ चला सकते हैं। दूसरा, टेक नोट्स राइट ऑन द वेब। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम नोट्स डायरेक्ट इंटरनेट पे सेव कर सकते हैं और डायरेक्ट इंटरनेट से हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद सेंड कंटेंट्स टू योरसेल्फ इन ईमेल। जो आपने नोट्स बनाए हैं डायरेक्ट इंटरनेट पे, वो आप अपने आप को सेंड कर सकते हैं ईमेल के द्वारा, अपने आप को सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। इसके बाद में है इंसर्ट वीडियो एंड ऑडियो। आप जो भी नोट्स है, जैसे कि हम लोग नोट्स बनाते हैं उसमें हम डायग्राम्स बनाते हैं, सिमिलरली हम कंप्यूटर में भी हमारे वीडियो और ऑडियो, हम नोट्स में भी हमारे फोटोज या फिर ऑडियो या फिर वीडियोस हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में है इंसर्ट फाइल फ्रॉम अदर एप्लीकेशन। दूसरे एप्लीकेशन से हम फाइल हमारे नोट्स में ऐड कर सकते हैं। कैप्चर इमेजेस ऑन योर फोन विथ ऑफिस लेंस। हमारे फोन में जो भी इमेजेस है वो भी हम नोट्स में हमारे ऐड कर सकते हैं। बिल्ट इन सर्च फैसिलिटी। डायरेक्ट इंटरनेट पे से अवेलेबल है, हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मुझे 5th जनरेशन कंप्यूटर के कंप्यूटर्स देखने हैं, तो आप डायरेक्ट वन नोट शुरू रख के आप डायरेक्ट 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स की इमेजेस सर्च कर सकते हैं गूगल पे या फिर मोजिला पे, किसी पे भी सर्च इंजन पे। उसके बाद में है शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन। शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको नोट्स भेजती हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, वैसे ही हम वन नोट के नोट्स भी डायरेक्ट इंटरनेट के द्वारा शेयर कर सकते हैं। इसके बाद में है वन नोट जो है वो डायरेक्ट इंटरनेट पे, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, डायरेक्ट इंटरनेट पे हम नोट्स बना सकते हैं और डायरेक्ट इंटरनेट पे हम सेव कर सकते हैं। और इसमें जो एप्पल आईफोन है या फिर एंड्रॉयड बेस्ड फोन है, इसमें ये ज्यादा इजी होता है। तो आइए हम देखते हैं कि वन नोट में नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। बच्चों, जैसा कि आप मेरी लैपटॉप स्क्रीन देख पा रहे हैं, मैंने वन नोट इंटरनेट से डायरेक्ट डाउनलोड किया है। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही मैंने खोला वैसे ही मेरी ये स्क्रीन मेरे पास में आ गई। अब वन नोट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। इधर फाइल होता है, फाइल टैब में हम जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हमको न्यू फाइल्स पता चलेगी कि हमने कौन सी फाइल बनाई है, कौन से नोटबुक्स बनाए हैं। वो आपको ऑप्शन देगा कि आपको रिसेंट वाली फाइल खोलनी है, आपको वन ड्राइव में फाइल जो है आपकी खोलनी है, आपके पीसी में जो फाइल खोलनी है, या फिर आपको एक अलग से न्यू प्लेस पे बना करके एक फाइल खोलनी है। इसके बाद में है होम टैब। होम टैब में हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ा था कट कॉपी पेस्ट। इसके बाद हेडिंग है, हम लोग हेडिंग दे सकते हैं, स्टाइल्स दे सकते हैं, फॉन्ट साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके बाद में है इंसर्ट। इंसर्ट में जैसे कि मैंने आपको बोला था कि फाइल हम लोग अटैच कर सकते हैं डायरेक्ट हम लोग स्प्रेडशीट एक्सेल वाली फाइल। इसके बाद ऑनलाइन पिक्चर्स, ऑनलाइन वीडियोस हम लोग ऐड कर सकते हैं। अभी मेरा बच्चों इंटरनेट चालू नहीं है, इसलिए ये शो नहीं हो रहा है। जैसे मैं इंटरनेट चालू करूंगी वैसे ही ये मेरा शो हो जाएगा। इसके बाद में है ऑनलाइन पिक्चर्स, हम लोग डायरेक्ट हमारे नोट्स में ऐड कर सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो ऐड कर सकते हैं, कोई भी लिंक हमारी होगी यूट्यूब की तो हम वो ऐड कर सकते हैं। पिक्चर्स हम लोग ऑनलाइन ऐड कर सकते हैं। फाइल दूसरे एप्लीकेशन से हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में है ड्रॉ टैब। ड्रॉ टैब में हम लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। फिर हम लोग हमारे नोट्स, जैसे कि आप लोगों की क्लास वर्क कॉपी होती है, आपके लेसन नंबर सीरीज से चलते हैं, वैसे ही हम लोग इसमें ऑनलाइन में अरेंज कर सकते हैं लेसन नंबर। मतलब हमें जो नोट्स पहले चाहिए वो हम पहले लेंगे, फिर जो नोट्स बाद में चाहिए वो हम बाद में ले लेंगे। तो हम ऐसे सीक्वेंस वाइज अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद में हम रोटेट कर सकते हैं।
और फिर इंक टू टेक्स्ट और इंक टू मैक्स। इंक टू टेक्स्ट मतलब कि हम टेक्स्ट इसमें अपने मन से ऐड कर सकते हैं, और इंक टू मैक्स मतलब कि हम इसमें इक्वेशंस भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में है हिस्ट्री। जो भी हमने हिस्ट्री यहाँ पे जो भी हमने पहले कुछ काम किया हो वो यहाँ पे शो हो जाता है। इसके बाद में है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में हमें लैंग्वेज मिल जाती है बहुत सारी, और ट्रांसलेशंस मिल जाते हैं, और हम लोगों को इंटरनेट से डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है। इसके बाद में है हम लोग यहाँ पे हमारे जो नोटबुक्स है उसका पासवर्ड भी दे सकते हैं। ये देखिए हम लोग पासवर्ड भी दे सकते हैं हमारे नोटबुक का। उसके बाद में है व्यू टैब। व्यू टैब में हम फुल व्यू डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, और इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। हम न्यू विंडो खोल के दूसरी नोटबुक, 2 नोटबुक्स हम एक साथ चला सकते हैं। उसके बाद हमें जो नोटबुक्स या जो नोट्स पहले चाहिए हैं वो हम टॉप पे यहाँ पे पिन करके हम टॉप पे उसको ला सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो ये आपका जितने भी टूल बार्स हैं ये हम लोगों ने अभी पढ़ लिए हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे कि क्रिएटिंग अ न्यू नोटबुक। क्रिएटिंग अ न्यू नोटबुक, जैसे ही मैं वन नोट मैंने ओपन किया वैसे ही मेरा ये स्क्रीन मेरे सामने आ गया। अब मैं जाऊंगी न्यू पे। न्यू पे जैसे ही मैं जाऊंगी तो न्यू नोटबुक करके ये देखिए बच्चों यहाँ पे ये आ गया है। अब इसके बाद में मैं फाइल टैब में जाके मैंने न्यू ऑप्शन में गई मैं। उसके बाद में दिस पीसी ऑप्शन में मैं जाऊंगी। दिस पीसी ऑप्शन में जाने के बाद मैंने मेरी नोटबुक का नाम क्या दिया, हम्टी डम्टी। हम्टी डम्टी नाम दिया। ऐसे करके मैंने अपनी ये नोटबुक क्रिएट कर दी। ठीक है बच्चों, ऐसे करके मेरी ये नोटबुक क्रिएट हो जाएगी। अब इसके बाद में है जो नोटबुक मैंने क्रिएट की है वो नोटबुक मुझे ओपन करनी है। ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग नोटबुक। बच्चों हमने अभी सीखा था कि एक नोटबुक हमने नई कैसे बनाई, क्रिएट कैसे की। अब हम हमारे लैपटॉप में या डेस्कटॉप में अगर नोटबुक बनी हुई रखी है तो हम कैसे बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले गई फाइल टैब में। फाइल टैब से गई मैं ओपन में। ओपन से ये ऑप्शन आ गया कि मैंने क्या क्या खोला था और मुझे इसमें से मेरी फाइल चाहिए। अब जैसे मैंने बोला कि दिस पीसी, तो दिस पीसी में मैंने ये नोटबुक्स वन नोट में खोली थी। जैसे कि आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, वन नोट में ये मैंने बुक्स खोली थी। अब इसमें से मैं किसी भी बुक को खोल के मेरा काम शुरू कर सकती हूँ। एडिंग सेक्शंस। हम लोगों ने बच्चों नीचे से मैंने मेरे लैपटॉप में वन नोट ओपन किया। वन नोट जैसे ही मैंने ओपन किया, यहाँ पे यू डोंट हैव एनी नोटबुक्स, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। जैसे अगर आप नोटबुक बनाएंगे तो आपकी नोटबुक्स ऑलरेडी यहाँ पे शो होगी। मैंने यहाँ पे नोटबुक्स नहीं बनाई है। एडिंग सेक्शन होने के बाद में मैं इसमें बोलूंगी वन नोट ओपन करने के बाद मैं इसको बोलूंगी कि मुझे सेक्शंस चाहिए। तो ये जो नोटबुक का साइन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं जाके क्लिक करूंगी और यहाँ पे ऐड सेक्शंस मैं कर दूंगी। सिमिलरली उसी नोटबुक में अगर मुझे टाइटल ऐड करना है, क्या ऐड करना है, टाइटल, तो मैं क्या करूंगी, मैं वापस से उसी में जाऊंगी, इसको कैंसिल करूंगी। मेरे ओपन में जाऊंगी। ओपन में जाके मेरे पीसी में जो भी फाइल्स होंगी उसमें मैं जाऊंगी। उसमें जाने के बाद मेरी पर्सनल नोटबुक्स में मैं जाऊंगी। पर्सनल नोटबुक्स में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जहां पे मैंने सेव किया है वो वहां पे जाके ही मुझे मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने बुक्स, मूवीज एंड म्यूजिक के नाम पे मेरी पर्सनल नोटबुक्स में मैंने सेव कर रखा है। ये देखिए ये ओपन हो गया। अब इसको मैं बोलूंगी मुझे टाइटल देना है, तो यहाँ से मैं इसको टाइटल दे सकती हूँ। ये देखिए कर्सर आप मेरा देख पा रहे हैं, ये देखिए कर्सर, मैं यहाँ से इसको टाइटल दे सकती हूँ। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो भी नोटबुक आप बनाओगे आपके नोटबुक में, वन नोटबुक में वो
शो होगी और सेव होगी डायरेक्ट इंटरनेट पे। तो हम पढ़ेंगे अभी टेम्पलेट्स ऑफ वन नोट। टेम्पलेट्स कैसे इंसर्ट किए जाते हैं, जैसे कि ये मेरे नोट्स देख सकते हैं आप। तो यहाँ से मैं इंसर्ट टैब में जाऊंगी, इंसर्ट टैब से मैं यहाँ पे पेज टेम्पलेट्स में जाऊंगी। जैसे कि यहाँ पे पेज टेम्पलेट्स दिख रहा है आपको, तो पेज टेम्पलेट्स मैं इसलिए यूज करूंगी कि ताकि मेरे जो नोट्स है उसको मैं कलरफुल बना सकूं, मैं पेजेस को कलर दे सकूं और मेरे नोट्स को जो है कि अट्रैक्टिव बना सकूं। इसके बाद है टेकिंग नोट्स इन वन नोट। टेकिंग नोट्स इन वन नोट बच्चों बहुत ही इजी है। जैसे कि हम नॉर्मल टाइप करते हैं कीबोर्ड पे या फिर लैपटॉप पे या फिर हमारे डेस्कटॉप पे, वैसे ही वन नोट में भी टाइप करके ही कीबोर्ड से हम नोट्स बना सकते हैं, जो कि सबसे इजीएस्ट तरीका है और डायरेक्टली वो इंटरनेट पे भी सेव होता है। इसके बाद है आपका हैंड राइट नोट्स। हैंड राइट नोट्स के लिए मैं जाऊंगी ड्रॉ टैब पे। ड्रॉ टैब पे जाने के बाद मैं जाऊंगी टूल्स टैब पे। टूल्स टैब आप ये सब देख सकते हैं। टूल्स टैब जैसे पे मैं जाऊंगी वैसे ही मेरा जो कि है स्क्रीन खुलेगा और स्क्रीन खुलने के बाद मैं अपने नोट्स लिख सकती हूँ। क्रिएटिंग क्विक नोट्स इन वन नोट। क्विक नोट्स अगर मुझे वन नोट में बनाने हैं तो मैं वन नोट में जाऊंगी। वन नोट में जाने के बाद मैं व्यू टैब में जाऊंगी। व्यू टैब में जाने के बाद मैं क्विक नोट्स में जाऊंगी। ऐसे करके मैं क्विक नोट्स मेरे बना सकती हूँ। जो भी मुझे क्विक नोट्स में या फिर रिमाइंडर के लिए नोट्स बनाने हो, ऐसे करके मैं इसमें क्विक नोट में मैं जा सकती हूँ। इसके रिकॉर्डिंग ऑडियो एंड वीडियो एंड वन नोट। रिकॉर्डिंग नोटबुक्स में करने के लिए मैं वन नोट में जाऊंगी। इसके बाद मैं इंसर्ट टैब में जाऊंगी। इंसर्ट टैब में जाने के बाद जैसे ही यहाँ पे आपकी नोटबुक खुल जाएगी, मेरी यहाँ पे कोई भी नोटबुक नहीं है, जैसे ही आपकी यहाँ पे नोटबुक खुल जाएगी मैं इंसर्ट में जाके रिकॉर्ड ऑडियो और वीडियो कर दूंगी। जहां से अगर मैं जैसे आपको अभी बोल रही हूँ, क्लास दे रही हूँ, समझा रही हूँ, वो सेम रिकॉर्डिंग मेरी नोटबुक में चली जाएगी। और रिकॉर्ड वीडियो में मैं डायरेक्ट इंटरनेट से आपको मतलब उसमें नोटबुक में मैं इंसर्ट कर सकती हूँ डायरेक्ट इंटरनेट से वीडियो। इसके बाद में है एडिंग एंड अटैचिंग फाइल। एडिंग एंड अटैचिंग फाइल भी बच्चों यहाँ पे इंसर्ट टैब में फाइल अटैचमेंट है। फाइल अटैचमेंट में हम दूसरे किसी फाइल से, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल से हम इसमें फाइल अटैच कर सकते हैं। इसके साथ में है टू ऐड अ स्प्रेडशीट। इसके पास में आप देख सकते हैं टू ऐड अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट भी मैं नोटबुक में मेरे वन नोट के नोटबुक में मैं ऐड कर सकती हूँ। इसके बाद में है एडिंग लिंक्स भी मैं यहाँ पे, ये देखिए लिंक का यहाँ पे सिंबल है, लिंक्स भी मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ डायरेक्ट इंटरनेट से। और इसमें मैं अपने नोटबुक्स को, मतलब मैं अपने नोट्स को और अट्रैक्टिव बना सकती हूँ। मैं यूट्यूब की लिंक भी ले सकती हूँ, मैं कहीं से कुछ पिक्चर्स भी ले सकती हूँ, ग्राफिक्स भी ले सकती हूँ। अब बच्चों इसका मेन इम्पोर्टेंट फीचर जो कि हमने शुरू में पढ़ा था वो है कि हम अपने नोटबुक्स को हमारे लोगों तक शेयर कर सकते हैं। मतलब जैसे मैं आपको मेरे नोट्स शेयर करती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, वैसे ही मैं वन नोट पे आपको बुक्स या फिर कॉपीज या फिर मेरे नोट्स जितने भी हैं मैं शेयर कर सकती हूँ। और जैसे कि हम लोग गूगल पे मीटिंग करते हैं, क्लासरूम में मीटिंग करते हैं, उस दौरान भी मैं आपको नोट्स शेयर कर सकती हूँ। तो वन नोट जो फीचर है माइक्रोसॉफ्ट का, वन नोट जो सॉफ्टवेयर है, उसका मेन उद्देश्य या मेन जो विशेषता है वो ये है कि हम डायरेक्ट इंटरनेट के साथ, इंटरनेट के लिए और इंटरनेट में हम नोट्स बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपकी क्लास खत्म हुई। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में।